नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। आज आपको जो साइंस के 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, उसका आज ये तीसरा वीडियो है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो चैनल पे नहीं देखा है, वो चैनल पे विजिट करके ज़रूर देख लें। बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला और आपको ऐसे क्वेश्चन हैं जो 20 से 30 बार जो है रिपीट हुए क्वेश्चन हैं। तो प्यारे साथियों, बने रहें, आपको इसका ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलते हैं, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो उत्तर आप बताएंगे ग्रीक भाषा से हुई है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों को प्रोग्रामों को सुनते हैं, यह संभव है? तो अनुनाद या कहते हैं, अनुनाद एक प्रक्रिया है। अनुनाद या रेजोनेंस के कारण जो है ध्वनि के गुण है, उसके कारण जो है आप सुन सकते हैं। नेक्स्ट है, सेकंड पेंडुलम का आवर्त काल क्या होता है? सेकंड पेंडुलम का आवर्त काल आप बताएंगे 2 सेकंड क्या होता है सेकंड पेंडुलम का आवर्त काल। कार में रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या होता है? जो रेडिएटर जिसमें पानी भरा होता है उसका मुख्य कार्य होता है इंजन को ठंडा रखने में कार्य करता है। आप देखेंगे जितने डीजल इंजन होंगे उसमें जरूर लगा होता है। खाना पकाने वाला बर्तन होना चाहिए कैसा? उच्च विशिष्ट उष्मा तथा निम्न चालकता का होना चाहिए। उच्च विशिष्ट उष्मा तथा निम्न चालकता का होना चाहिए। झरने में जब जल की ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा? उसका ताप बढ़ जाता है। ये चीज़ें कभी कभी आपने झरने से बहुत नीचे पानी आता तो उसको देखते हो गर्म गर्म महसूस होता, तो उसका कारण ही है यही। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल उसकी क्या हो जाती है? आधी हो जाती है, यानी 2% जो है बढ़ेगा। 4% बढ़ाओगे तो यहाँ 2% बढ़ेगा आवर्तकाल, जस्ट आधा। यही याद करना है आपको। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? आप बताओगे 37 डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट में कहोगे तो आप कितना बताओगे? 98.6 जो है। यदि आप 98.6 से अधिक है तो समझ लो बुखार है। और वहीं केल्विन में जब आप बात करेंगे 310 केल्विन जो है मानव शरीर का तापमान है। सेल्सियस में कहेंगे मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री से या 36.9, जो भी होगा उसको आपको लगाना होगा। तो ये तो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि आप बुखार जाते हैं डॉक्टर के यहाँ चेक कराने, तो आपको देखते हैं कि थर्मामीटर से चेक करता, तो आप खुद भी देख सकते हैं कि हाँ बुखार है मुझे कि नहीं है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल होती हैं? तो इसका उत्तर बताएंगे पृष्ठ तनाव के कारण, या पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में कभी कभी मिलेगा सरफेस टेंशन के कारण जो है गोल होती हैं। नेक्स्ट है, किताब के ऊपर किसी लेंस का ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता है, दिखाई देता है, इसका मतलब क्या है? यह लेंस कौन सा है? आप बताएंगे उत्तल लेंस है। नेक्स्ट है, पराध्वनिक विमानों की चाल क्या होती है? या पैरासोनिक विमानों की? तो ध्वनि के चाल से अधिक होती पराध्वनिक विमान की चाल। ये चीज़ें याद रखना है कि ध्वनि की चाल जितना उससे भी अधिक तेज से चलता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो आप बताओ कि थियोफ्रेस्टस क्या है? वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम कर दी जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? आप बताओगे 2% घट जाएगा। ये चीज़ याद करके रखना, दोगुना घटता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होती है। नेक्स्ट है, चौराहों पर पानी के फव्वारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों? क्योंकि पानी का वेग अधिक होने के कारण दबाव क्या होता है? आप बताएंगे घट जाता है। ये की चीज़ें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते रहते हैं, इनको आपको जरूर अच्छे से पढ़ के जाना है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी SSC या जो है SSC या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या साइंस आती है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर हेल्पफुल साबित होने वाला है। चलते हैं, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले के आवर्तकाल पर यदि बैठ रही है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी का सबसे कम, जबकि लाल का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, याद कर के रखना है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि पलायन वेग क्या होता है पृथ्वी का? आप बताओ 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पलायन वेग होता है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किसका प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं उपग्रह में जो है अंतरिक्ष यात्री जो है समय ज्ञात करने के लिए। वेंचुरी मीटर का प्रयोग किसके लिए? जल की प्रवाह को पता करने के लिए जो है वेंचुरी मीटर का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की निकट की वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। और वहीं मतलब क्यूरी किसका मात्रक है? क्यूरी जो है आपको बता दें रेडियो एक्टिवता क्यूरी होता है, या बैकरोल जो भी जो है रेडियो सक्रियता की इकाई है। भू स्थिर उपग्रह कितनी ऊंचाई पर? तो 36,000 किलोमीटर पर स्थापित किए जाते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है?
तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है, जबकि आयुर्वेद में चरक की शपथ दिलाई जाती है। केल्विन तापमापी में बर्फ का ताप गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक जो है तो 0 केल्विन होता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शारीरिकी कहलाता है, आंतरिक संरचना का अध्ययन या आकारिकी कहते हो। नेक्स्ट है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित किया जाए पृथ्वी की वर्तमान त्रिज्या पर सिकुड़कर आधी रह जाए तो कितने दिन और कितने घंटे लगेंगे? तो 12 घंटे लगेगा। ये चीज़ें आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता, यानी कह सकते हैं कि आवेशहीन होता है। ऐसे तत्व जिसमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु या इंग्लिश में से मेटोलॉइड कहा जाता है। देखिए 30 क्वेश्चन हम पार कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट 30 की तरफ। किसी वस्तु का भार किस उपकरण द्वारा ज्ञात करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कमानीदार तुला द्वारा जो है ज्ञात किया जाता है। आसुत जल जिसे आप कहते हैं डिस्टिल वाटर जो है कुचालक होता है विद्युत का। कुचालक मतलब मीन है कि विद्युत इसमें नहीं चल सकती है आसुत जल में या डिस्टिल वाटर में। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस जो है किससे बनाई जाती है? तो ऑक्सीजन गैस आप बताएंगे पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा जो है ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है। किसी पिंड का भार किस बिंदु पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उसके गुरुत्व केंद्र पर जो है कार्य करता है पिंड का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु कौन सी थी? तो आप बताएंगे तांबा जो था या कापर जिसे कहते हो। कापर जो है सबसे पहली प्रयोग की गई और किसने प्रयोग किया था? तो आप बताएंगे हड़प्पा वासियों ने किया था। हड़प्पा या सिंध वासियों से कह सकते हो। नेक्स्ट, और सबसे पहले मिश्र धातुओं का भी जानकारी हड़प्पा वासियों से ही मिलता है। पीतल धातु बनाने हेतु जस्ते के साथ कौन सी धातु मिलाते हैं? तो जस्ते के साथ आप बताएं तांबा धातु जो है मिलाया जाता है। जो पदार्थ जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह अम्ल कहलाते हैं। चलते हैं, घुमावदार तार में कौन सी ऊर्जा होती है और अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में जो है खट्टे होते हैं। चलते हैं, और क्षार जो होता है कड़वे होते हैं। घुमावदार तार में कौन सी ऊर्जा होती है या घुमावदार कह सकते हैं। स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा? तो आप बताएंगे स्थितिज ऊर्जा होती है। मेज पर घड़ी पड़ी पुस्तक में किस प्रकार का संतुलन होता है? तो ये आप बताएंगे अस्थायी संतुलन होता है। चिमटा किस वर्ग का उत्तोलक है? तो चिमटा आप बताएंगे तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। पीला फास्फोरस को किस में और क्यों रखा जाता है? पानी में रखा जाता है आग लगने से बचाने के लिए। जबकि यदि कहा जाए कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है? सोडियम को आप बताएंगे मट्टी के तेल में संरक्षित किया जाता है। यदि कहीं पर भी ऑक्सीजन संपर्क करे तो जलने लगता है, पानी में कहीं संपर्क करे तो जलने लगता है, जल के तैरने लगता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्र में जी का मान कितना होता है? तो जी का मान आप बताएंगे 0 होता है। जी का मान 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किन राशियों पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर करती है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट है, थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा पारे का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। नेक्स्ट है, वायु की मुख्य अशुद्धि क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायु की मुख्य अशुद्धि है। जल का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान किस उपकरण द्वारा मापते हैं? तो भौतिक तुला द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट है, यदि बल की क्रिया रेखा अक्ष के गुजरती हो तो उसका आघूर्ण क्या होगा? तो 0 होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, यदि बल की क्रिया। नेक्स्ट है, सबसे हल्का तत्व कौन सा? हल्का हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है, जी का मान भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाने पर क्या होता है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तुलना में कितना? ध्रुवों से की तुलना में जी की रेखा जो है भूमध्य रेखा में कम होता है, जबकि ध्रुवों पर अधिक होता है। नाइट्रोजन गैस जलती है मैग्नीशियम से। चलते हैं, वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है? तो वलय के केंद्र पर होता है। दूध का फटना कौन सा परिवर्तन है? तो उत्तर बताएंगे रासायनिक परिवर्तन है दूध का जलना। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, वह धातु जो केवल अम्ल से क्रिया करती है, केवल अम्ल से क्रिया करती है, तो उसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रिक एसिड क्या है? केवल अम्ल से क्रिया करती है। नेक्स्ट है, जल का वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्षार जल में विलय होकर क्या देते हैं? तो आप बताएंगे हाइड्रोक्लोराइड आयन देते हैं। चलते हैं, किसी वस्तु के भार W द्रव्यमान m गुरुत्वीय त्वरण g, तो इसका संबंध सूत्र क्या होता है? W बराबर mg होता है। प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद जय भारत।